इम्यूनोग्लोबुलिन्स। इम्यूनोग्लोबुलिन्स का हम लोग स्ट्रक्चर पढ़ेंगे एंड फंक्शन पढ़ेंगे। Immunoglobulins, also called antibodies, are the antigen binding glycoprotein, belongs to the immunoglobulin superfamily synthesized exclusively by B cell. B cell immunoglobulin को सिंथेसाइज करता है, मतलब एंटीबॉडी को सिंथेसाइज करता है, और यह है एंटीजन बाइंडिंग ग्लाइकोप्रोटीन जो एंटीजन को बाइंड करती है। दे एग्जिस्ट इन टू फॉर्म, एक तो सॉल्युबल एंटीबॉडीज होते हैं जिसको बी सेल सिक्रीट करता है, और एक मेम्ब्रेन बाउंड एंटीबॉडीज होते हैं प्रेजेंट ऑन द बी सेल मेम्ब्रेन, जो कि बी सेल मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट होता है। ये secreted form of antibodies are present in the blood plasma, in mucosal secretion, and in the interstitial fluid of tissues. तो जो secreted form है एंटीबॉडीज का वो प्रेजेंट है कहाँ पे? ब्लड प्लाज्मा में, म्यूकोजल सिक्रीशन और इंटरस्टिशियल फ्लूइड ऑफ टिश्यू। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी मॉलिक्यूल क्या है? एन एंटीबॉडी इज अ वाई शेप। कैसा शेप का है एंटीबॉडी? वाई शेप का। टू आइडेंटिकल एंटीजन बाइंडिंग साइट है, दो आइडेंटिकल एंटीजन बाइंडिंग साइट है। वन एट द टिप ऑफ ईच आर्म ऑफ वाई, वन एट द टिप ऑफ ईच आर्म ऑफ द वाई, जैसे ये वाई फॉर्म में है ना, तो ये एक टिप हो गया और दूसरा टिप, तो वन एट द टिप ऑफ ईच आर्म ऑफ द वाई बिकॉज ऑफ द टू एंटीजन बाइंडिंग साइट, दो एंटीजन बाइंडिंग साइट, एक ये एक ये। दे आर डिस्क्राइब एज अ बाईवैलेंट, क्या बोला जा रहा है इसको? बाईवैलेंट। एंटीबॉडी हैज अ कॉमन स्ट्रक्चर ऑफ 4 पॉलीपेप्टाइड चेन। इसके पास कितने होते हैं? 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स। It is a heterodimer and consists of 2 identical light chain, दो लाइट चेन है जिसमें 220 एमिनो रेजिड्यूज है एंड 25,000 डाल्टन का, और दो हैवी चेन है जिसमें 440 अमीनो एसिड्स है एंड 50,000 डाल्टन का। टू हैवी चेन्स ऑफ each antibody molecule covalently linked by डाइसल्फाइड बॉन्ड। जो हैवी चेन्स है वो किससे लिंक्ड है? डाइसल्फाइड बॉन्ड, कोवैलेंटली लिंक्ड बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड्स। हैवी चेन H, लाइट चेन L, कोवैलेंटली लिंक्ड बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड। और जो हैवी और लाइट भी आपस में किससे बंधे हुए? डाइसल्फाइड बॉन्ड से, एंड हैवी भी डाइसल्फाइड बॉन्ड से। एंटीबॉडी इज अ डाइमर ऑफ HL चेन, जो एंटीबॉडी है वो डाइमर है HL चेन का। बोथ लाइट चेन एंड हैवी चेन कंटेन अ सीरीज ऑफ repeating structural unit each about 110 amino acid residue in length that fold independently in a globular motif that is called IG domain. तो both light chain and heavy chain contain series of, इनके पास क्या? सीरीज ऑफ रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट है, each about 110 amino acids residue in length, हर लेंथ में 110 amino acids present है। The fold independently in a globular motif that is called IG domain. An IG domain contain two beta pleated sheet and each sheet composed of 3 to 5 anti-parallel beta strand, दो तो बीटा प्लेटेड शीट है एंड 3 to 5, 3 से 5 एंटी पैरेलल बीटा स्ट्रैंड भी है। द टू लेयर्स आर हेल्ड टुगेदर बाय सल्फाइड ब्रिज। एंटीबॉडी हैवी चेन एंड लाइट चेन बोथ कंसिस्ट ऑफ अमीनो टर्मिनल वेरिएबल्स and carboxy terminal constant
अमीनो टर्मिनल वेरिएबल रीजन एंड कांस्टेंट रीजन कार्बोक्सी टर्मिनल प्रेजेंट है। इन हैवी चेन द वी रीजन इज कंपोज्ड ऑफ वन आईजी डोमेन। जो हैवी चेन है मतलब वेरिएबल रीजन जो है उसका कंपोज्ड ऑफ वन आईजी डोमेन एंड सी रीजन इज कंपोज्ड ऑफ 3 to 4 आईजी डोमेन। जो कंपोज कांस्टेंट है जो बदल नहीं रहा उसमें 3 to 4 आईजी डोमेन है। जो वेरिएबल है उसमें 1। ईच लाइट चेन कंपोज्ड ऑफ वन variable region I, variable region IG domain and the one constant region IG domain। तो मतलब जो हैवी चेन है हैवी चेन में जो वेरिएबल रीजन में है वेरिएबल में 1 IG डोमेन है एंड कांस्टेंट में कितने हैं 3 to 4 IG डोमेन। एंड जो लाइट चेन है उसमें वेरिएबल भी 1 IG है डोमेन एंड कांस्टेंट में भी 1 IG है। The variable region of one heavy chain VH and the adjoining V region of one light chain VL form an antigen anti binding site। तो एक वेरिएबल रीजन उसका हैवी चेन का एक वेरिएबल रीजन लाइट चेन का क्या बना रहा है एंटीजन बाइंडिंग साइट बना रहा है। द सी रीजन IG डोमेन डू नॉट पार्टिसिपेट इन एंटीजन रिकॉग्निशन। जो सी डोमेन है वो एंटीजन रिकॉग्निशन में पार्टिसिपेट नहीं करता। ये है स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी। एंटीजन बाइंडिंग पोर्शन ऑफ एंटीबॉडी मॉलिक्यूल इन FAB रीजन। ये FAB रीजन यहाँ से यहाँ तक का एंटीजन बाइंडिंग पोर्शन ऑफ एंटीबॉडी मॉलिक्यूल इन FB रीजन। द सी टर्मिनल इंड इज FC रीजन। जो सी टर्मिनल इंड है वो क्या किधर है FC रीजन में है। स्ट्रक्चर ऑफ IG डोमेन एंटी पैरेलल देखिए ये इस साइड गया और ये पीछे वाला इस साइड। तो कुछ एंटी पैरेलल स्ट्रैंड्स हैं और 2 बीटा प्लेटेड शीट। 2 बीटा plated sheets and 3 to 5 anti-parallel beta strand। 3 to 5 anti-parallel beta strand और 2 बीटा pleated sheet। The diversity in the variable region of both light and heavy chain is for the most part restricted to the 3 small hypervariable region, each 10 amino acid residue long in each chain called complementarity determining region। These regions are called CDR1, CDR2, CDR3, CDR। The CDR3 is the most variable of the CDRs। ये जो वेरिएबल रीजन है ना यहाँ प्रेजेंट होता है ये CDR1 फिर R2 फिर R3 वेरिएबल रीजन में। All species studied have the 2 major classes of light chain। जितने भी स्पीसीज हम लोग स्टडी करते हैं
उसमें होते हैं टू मेजर क्लासेस ऑफ लाइट चेन। एक होता है आपका कप्पा एंड एक होता है लैम्डा। एनी वन इंडिविजुअल ऑफ स्पीसीज प्रोड्यूस्ड बोथ टाइप ऑफ लाइट चेन। इसमें से कोई भी स्पीसीज दोनों प्रकार की लाइट चेन बनाती है, हैवी एंड एनी वन इंडिविजुअल ऑफ अ स्पीसीज प्रोड्यूस बोथ टाइप ऑफ लाइट चेन, मतलब हैवी का भी लाइट चेन, मतलब बोथ टाइप, वेरिएबल टाइप एंड कांस्टेंट टाइप लाइट चेन। However, in any one antibody molecule, the light chain are always either both kappa or both lambda, never one of each. In any one if any one antibody molecule, the light chain are always, जो light chain होता है हमेशा वो both ये होगा या both lambda, never one of each. While there are two type light chain, the antibodies of virtually all species have been shown to consist of 5 different types of heavy chain: alpha, gamma, delta, epsilon, and macron. These 5 different types of heavy chains is called isotypes. 5 different type of heavy chain called isotypes. The heavy chain of a given antibody molecule determine the class of the antibody. जो heavy chain होता है antibody का वही determine करता है class of the antibody. जैसे IgM mu, IgG gamma, IgA alpha, IgD delta, IgE epsilon. Each class can have either kappa or lambda light chain. Each class, हर क्लास के पास आइदर मतलब चाहे ये वाला हो चाहे ये वाला लाइट चेन प्रेजेंट हो. Any individual of species make all heavy chain. Any individual of species make all heavy chain, but in any one antibody molecule, both heavy chain are identical. तो कोई भी इंडिविजुअल स्पीसीज बना सकता है, कोई ऑल हैवी चेन्स बना सकता है, बट एक एंटीबॉडी मॉलिक्यूल हमेशा बहुत हैवी चेन और आइडेंटिकल होता है, दोनों हैवी चेन उसके आइडेंटिकल होते हैं. Thus, an antibody molecule of IgG class could have the structure kappa 2 and gamma 2 with two identical kappa light chain and two identical gamma heavy chain. Alternatively, it could have the structure lambda 2 and gamma 2 with two identical lambda light chain and two identical gamma heavy chain. Minor difference in the alpha and gamma heavy chain led to further classification of the heavy chain into substance. In human, there are two subclasses of alpha heavy chain, alpha 1, alpha 2. For four substance of gamma heavy chain. For four subclasses of gamma heavy chain, gamma 1, gamma 2, gamma 3, gamma 4. Therefore, there are two subclasses of IgA, IgA1, IgA2, and four subclasses of IgG, IG1, IG2, IG3, IG4. Listed in a decreasing order of abundance in the serum. Listing in the decreasing order of abundance in the serum, each class and subclass has characteristics properties of its own. हर क्लास एंड सब क्लास का अपना खुद का कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है, एक्सेप्ट फॉर देयर वेरिएबल रीजन. ऑल एंटीबॉडीज विद इन अ क्लास, जितने भी एंटीबॉडीज हैं विद इन अ क्लास हैव अबाउट 90% होमोलॉजी इन देयर अमीनो एसिड सीक्वेंस. एक्सेप्ट फॉर देयर वेरिएबल रीजन, जितने भी एंटीबॉडीज हैं विद इन अ क्लास have about 90% homology in their amino acid sequences, but only 60% homology exists between classes. तो जितने भी अमीनो एंटीबॉडीज़ हैं
उनके क्लासेस में 90% की सिमिलरिटीज़ हैं। वेरिएबल रीजन को छोड़कर जितने भी एंटीबॉडीज़ के रीजन से सारे अमीनो एसिड 90% होमोलॉजी दिखाते हैं और 60% होमोलॉजी उनके क्लास के बीच में रहता है, जैसे कि आईजीजी आईजी अलग अलग क्लास है तो 60% होमोलॉजी दिखाते हैं इसमें। एंटीबॉडी मॉलिक्यूल आर फ्लैक्सिबल, जो एंटीबॉडी के मॉलिक्यूल हैं वो फ्लैक्सिबल हैं। द फ्लैक्सिबिलिटी इज कन्फर्ड लार्जली ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हिंज रीजन, जो फ्लैक्सिबिलिटी है वो किसकी वजह से है, हिंज रीजन की वजह से है। लोकेटेड बिटवीन CH1 एंड CH2 इन द हैवी चेन का, जो हैवी चेन का फर्स्ट एंड सेकेंड है कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट रीजन वहाँ पे प्रेजेंट होता है। द हिंज रीजन वेरीज इन लेंथ from 10 to more than 60 amino acid residue in different isotype. The gamma, delta, alpha heavy chain contain the hinge region which is rich in proline. मतलब गामा मतलब IgG, डेल्टा मतलब IgD एंड अल्फा IgA। उनके पास हिंज रीजन प्रेजेंट होता है, पर हिंज रीजन में क्या होता है, प्रोलीन एंड सिस्टीन रेजिड्यू, giving IgG, IgD and IgA flexibility between two FAB arms of the Y-shaped antibody molecule। फ्लैक्सिबिलिटी देता है बिटवीन कितना, 2 FAB के बीच में, ये रीजन जहाँ पे एंटी बाइंडिंग साइट्स होती हैं वहाँ पे फ्लैक्सिबिलिटी देता है हिंज रीजन। Antibody can be expressed either as a secreted antibody or a membrane-bound antibody. The carboxyl terminal domain is secreted antibody differ from the membrane-bound antibody. तो जो कार्बोक्सी टर्मिनल है दोनों एंटीबॉडी की डिफरेंट होती है, सिक्रेटेड की एंड मेम्ब्रेन बाउंड की। सिक्रेटेड एंटीबॉडी हैज अ हाइड्रोफिलिक अमीनो एसिड सीक्वेंस एट द कार्बोक्सिलिक टर्मिनल एंड पे हाइड्रोफिलिक होता है। In membrane-bound antibody, carboxyl terminal domain contain 3 region. membrane bound है तो 3 region. Extracellular hydrophilic spacer sequence, hydrophobic transmembrane sequence. एक तो extracellular hydrophilic and hydrophobic transmembrane sequence and short cytoplasmic tail.